Now we learn about spherical mirror. गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण, कैसे बनता गोलीय दर्पण? ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक कांच का गोला है, बिल्कुल सर्किल है, ठीक है ना, बिल्कुल गोल है, ठीक है। अब इस कांच के गोले में से हम क्या करेंगे कि काट देंगे, यहाँ से ये काट दिया, दो भाग कर दिया। अब हमें इस तरह से दो सरफेस मिलेंगे, ठीक है ना। एक को हम रखते हैं नाम ए और बी, दूसरे को सी और डी। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो तरह के जो भाग मिले। अब हम इसमें पेंट करेंगे, हम इसको अंदर से पेंट कर देंगे और इसको हम बाहर से पेंट कर देंगे, ठीक है। एक को मैंने अंदर से पेंट कर दिया, एक को बाहर से। अब देख रहे हैं इधर का अगर हम देखें तो इधर जैसे ही खोखले कांच के गोले को, कटाव को जैसे इधर पेंट कर देते हैं, इधर पेंट करने का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण इधर नहीं आ पाएगी, आर पार नहीं पाएगी, तो यहाँ से आकर के टकराएगी तो ये क्या होगा, ये कांच का गोला दर्पण बन गया, है ना, मिरर बन गया। और इधर से ये भी मिल, लेकिन सतह दोनों का अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका सतह उठा हुआ है, ठीक है, तो इसको उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, ए बी उत्तल दर्पण। उ मतलब उठा और तल मतलब सतह। ऐसा दर्पण जिसका तल उठा हुआ हो उत्तल दर्पण कहेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं सतह इसका क्या है, इधर धंसा हुआ है, राइट। तो इस तरह के जो धंसे हुए को अवतल कहते हैं, अवतल दर्पण। अव मतलब धंसा हुआ, तल मतलब सतह। ऐसे दर्पण जिसका सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में अवतल दर्पण को कॉनकेव, मिरर और इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ए बी और ये सी डी। ए बी क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कॉनकेव, कैव गुफा की तरह, यानी कि ऐसे धंसा हुआ सतह, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ सतह, ठीक है। तो इस तरह से दो दर्पण हो जाते हैं। अब दोनों दर्पण की हम परिभाषा लिखते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा। कॉनकेव मिरर, spherical mirror whose reflecting surface is covered, is curved inward, that is faces towards, the center of the spherical. The center is called
ए कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। कॉन्वेक्स मिरर। ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is skewed outward cut outward is called a convex mirror। गोली दर्पण के वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये कोई गोला है दर्पण, तो गोले का कोई केंद्र बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट होगा नहीं। अगर हम पार्कल से प्रकार से अगर हम गोला बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, तो इसका एक कोई केंद्र बिंदु होता है, और यहाँ से एक अगर हम रेखा खींचें तो सीधे ये डायमीटर हो जाता है, ठीक है ना। ये बीच में जिस जगह पर मिलते हैं उसको पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ठीक है।
ध्रुव, पोल, इसको हम ध्रुव करेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर केंद्रित होता है। यह दर्पण के पृष्ठ पर केंद्रित होता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror It is denoted by letter P. By P. It is denoted by P. यह P से सूचित करता है।